हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट इनकम। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सबको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू हानिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूं तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो and let's get started. Hey guys, so मेरा नाम है प्रे and this is Schooling Ruling. यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। ग्रॉस प्रॉफिट. Gross profit refers to a company's profits earned after subtracting the cost of goods sold. क्या मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जब आप अपने रेवेन्यू में से, अपनी अर्निंग में से, आपने जो कमाया है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो। बाकी सारे एक्सपेंसेस छोड़ देते हो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो चीज़ें आपने बेची हैं उनकी क्या कॉस्ट थी और कितने में बेची है, कितने में बेची से माइनस करेंगे उनकी कॉस्ट और वो आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट। या अगर लॉस है तो ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलराइट, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। यानी आपका रेवेन्यू, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अभी हम देखेंगे। ऑलराइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको लग रहा होगा कि यार ये क्यों अलग से निकालना पड़ता है। मतलब ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है जिसको हम आगे बेचेंगे वो कितने की है, करेक्ट। पर ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ लेट्स से एक महीने में जितना आपके पास स्टॉक आया, जितनी चीज़ें आई वो सारी उसी टाइम में बिक गई। दिस डज नॉट हैपन। मतलब आइडियल सिचुएशन होगी, सबको यही चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ता है एक फॉर्मूला के थ्रू। ऑलराइट, सो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री, अब बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? बिगिनिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो आपके पिछले पीरियड से बची हुई हो। ऐसा होगा ना कि पिछले महीने भी आपने कुछ खरीदा हो, वो सब ना बिका हो, उसमें से कोई थोड़ा बहुत स्टॉक रह गया हो, वो आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अगर कोई कंपनी प्रोड्यूस करती है तो वो प्रोडक्शन इसमें लिख सकती है, तो उसके बिगिनिंग इन्वेंट्री भी वो प्रोडक्शन होगी, जो बची हुई होगी प्रोडक्शन। ऑलराइट, सो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने स्टॉक खरीदा इस साल में, इस महीने में। सो ये महीने की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो ईजियर रहता है, ऑलराइट, समझने में, बट यूजुअली आप ईयर वाइज करते हो। उसके बाद माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, यानी ठीक है, पहले के साल से एक इन्वेंट्री बची हुई थी, वो आई, फिर इस साल आपने और चीज़ें खरीदी, उन सबको आपने ऐड कर दिया और आपने बताया ये टोटल स्टॉक है, टोटल चीज़ें हैं, टोटल गुड्स हैं जो हमें बेचने हैं। उसके बाद आपने इनमें से कुछ गुड्स बेचे, नाउ कुछ गुड्स बचे होंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके सारे गुड्स बिक गए, तो वो बचे हुए गुड्स आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। अंडरस्टूड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो जब आप इन दोनों को प्लस करके उनमें से माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, तो कितनी चीज़ें टोटल बिकी उनकी अमाउंट आपके पास आ जाएगी, वो आपकी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपने साल स्टार्ट किया, आपको पता चला कि यार हमारे पास पहले से थोड़ी इन्वेंट्री बाकी है, लेट्स से वो 500 रुपीज़ थी उसकी कॉस्ट। ऑलराइट, फिर आपने परचेजेस की, पूरे साल में आपने और इन्वेंट्री खरीदी, आपने और स्टॉक खरीदा, लेट्स से दैट वाज 2000, ठीक है, 2000 प्लस 500 पहले वाली, दोनों इन्वेंट्री टोटल 2500 की चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें बेचनी हैं। पूरा साल गुजरा, आपने अपना बिजनेस किया, उसके बाद एंड में आपके पास चीज़ें बची हुई हैं, इन्वेंट्री बची हुई है 300 की। ऑलराइट,
2500 में से 300 की इन्वेंट्री बची हुई है जो अगले साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी। तो वो 300 इन्वेंट्री आपकी है एंडिंग इन्वेंट्री, ये बची हुई है, ये एंड में इतनी हमारे पास पड़ी हुई है। तो 300 को आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये बिकी तो नहीं है ना, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे डालेंगे? तो आप इसको 2500 से माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 2200। 2200 का पूरे साल में आपने सामान बेचा है, चीज़ें बेची हैं। दैट्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑलराइट, आई रियली होप आपको समझ आ गया, थोड़ा लेंदी हो गया। गिव दिस वीडियो थम्स अप अगर आपको समझ आया ये टॉपिक। नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके अलावा कोई भी दूसरा रेवेन्यू, सेल्स के अलावा रेंट आया, कमीशन आया, ये सब रेवेन्यूज मिलाए जाते हैं, उसमें से टोटल कॉस्ट पूरे पीरियड की जिसकी आप काउंट कर रहे हो, इन दिस केस पूरे साल की, उसको आप माइनस करते हो। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि आपने ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर लिया है तो आप समझ जाएं उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो चुकी है, तो वो आप दोबारा माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पहले आपने कर लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। अब यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट, बाकी जो रेवेन्यू, अगर कोई भी रेवेन्यू है, अगर है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस का कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है, ऑलराइट, तो आप वो ऐड करेंगे। फिर आप सारे एक्सपेंसेस जो जो रह गए हैं अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उनको माइनस करेंगे। दैट वुड बी योर नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है इजी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। नाउ लेट्स कम टू नेट इनकम। नेट इनकम क्या है कि आपको टैक्स देना होता है, ऑलराइट, हर बिजनेस को टैक्सेस पे करने होते हैं। तो जब आप अपने नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करते हो, उसको आप कहोगे नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, नेट प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स भी कहा जाता है, इसको भी आप अर्निंग आफ्टर इनकम टैक्स भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट नाम है बट आइडिया सेम है। तो आपका फोकस, ऑब्वियसली आपको नाम तो याद होने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, लेकिन देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो आप समझ जाओ टैक्स से पहले टैक्स किस में ऐड नहीं होता, नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होता, तो वो नेट प्रॉफिट है, राइट। और टैक्स किस में ऐड होता है, सॉरी, टैक्स किससे सब्ट्रैक्ट होता है, वो है नेट इनकम। नेट इनकम से हम टैक्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो दैट्स आर अर्निंग आफ्टर इनकम टैक्स, ऑलराइट। थोड़ा सा इस चीज़ को आप खुद से, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, विच इज़ वाई आई ट्राई कि अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उसकी वीडियो मैं बना लूँ। और अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होंगी, डू चेक देम, आई हाईली रिकमेंड यू। मतलब इतनी भी चीज़ें पता होंगी ना तो आगे की चीज़ें अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ, नहीं भी बनाऊँ वीडियोज़, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड दैट्स अ बिग डील, ओके। सो या, नेट इनकम हो गया, दैट्स आवर नेट इनकम। आपने नेट प्रॉफिट में से माइनस किया टैक्स, इज इक्वल टू नेट इनकम और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स, ऑलराइट। That's it guys, I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Subscribe, like, comment, share and bye.